बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। आज मैं बना रही हूं कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हम इसको बनाने वाले हैं। बच्चे भी ये बहुत शौक़ से खाएंगे जब आप उनको बना कर देंगी। तो प्याज और टमाटर मैंने लिया है, 5 टमाटर और 1 प्याज थी, जिसको मैंने जो है वो काटने के बाद इसको तवे पे मैं भून रही हूँ और इसके बाद मैं इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो कोफ्ते जो हैं वो आज मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी के, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। जो आपको शिकायत होती है कि बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो जब आप इस तरीके से उनको बनाकर खिलाएंगी तो वो यकीनन खाएंगे और हो सकता है कि पूरी आपकी जो है वो बनाई हुई हांडी जो है वो चट कर जाएं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये है कि मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हरी मिर्चें, मटर, बंद गोभी, गाजर और दही जाएगा इसके अंदर। इसके बाद कुछ खड़े मसाले जाएंगे। तो ये पेस्ट था जो मैंने पीस के रख लिया है और इसको जब हम अपने सालन में बनाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रेवी जो है वो इससे आएगी। तो ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें काली मिर्च, बादियान, हरी इलायची, दालचीनी, वाइट ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा, लौंग और छोटी इलायची ली है मैंने, और ये हम अपने सालन में यूज़ करेंगे। और सालन के अंदर ये मसाले जाएंगे: धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और कलौंजी और अजवाइन जाएगी इसके अंदर। तो ये मसाले हम इसके अंदर डालेंगे और अब हम इसका सालन तैयार करेंगे। 1 कप और उसको गर्म होने रख दिया था। इसके बाद हम इसमें सारे अपने तमाम खड़े मसाले डाल देंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। इसमें तेज़ पत्ता भी मैंने डाला है और इसके बाद 1 मिनट के लिए इसको कड़कड़ा लेंगे और इसके कड़कड़ाने से सारा ऑयल के अंदर हमारा इनका फ्लेवर जो है वो अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम 2 से 3 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन के डालेंगे और इसको भी जो है वो भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर पेस्ट डाल दूँगी। जो टमाटर प्याज का हमने पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम जो मशीन में लग गया था जूसर के अंदर मसाला, वो भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देंगे और इसके बाद हमने अपने मसाले भी इसमें शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो इसको जोश आने का वेट करेंगे और जोश आने के बाद हम इसके अंदर जो है वो ढक्कन लगा के इसको रख देंगे और ये हमारा पकता रहेगा हल्की आंच पे। इसके बाद हम अपने कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। तो जो मैंने गाजर ली थी उसको हैंड ग्राइंडर से जो है वो मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी ताकि ये दरदरी सी बारीक हो जाए। इसके बाद इसी के अंदर मैं शामिल कर दूँगी अपनी बंद गोभी जो मैंने बनाई थी वो मैं डाल दूँगी। वैसे आप इसके अंदर फूल गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बंद गोभी यूज़ कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से पीस ली है मैंने और इसके बाद इसको निकाल के मटर भी मैं इसी के अंदर जो है वो पीस लूँगी। मटर भी हम इसी तरीके से बहुत बारीक सा इसको कर लेंगे और ये इस तरीके से हमारी तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं वो पीस गई हैं और मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। ये निहायत ही मज़ेदार कोफ्ते तैयार होते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। 2 हरी मिर्चें ली हैं। अगर बच्चे आपके ज़्यादा तेज़ नहीं पसंद करते तो आप जो है वो बहुत कम हरी मिर्चें डालें। तो मैं भी यहाँ 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, मेरी ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो ये इस तरीके से मैं छोटा छोटा बारीक काट के इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद जो मसाले हैं, धनिया और लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अजवाइन और कलौंजी, और इसमें मैंने सौंठ पाउडर डाला है। अदरक लहसुन नहीं डाला है क्योंकि ये ऑलरेडी गीले हैं सारी सब्ज़ियाँ,
तो मज़ीद में अगर अदरक लहसुन डालूँगी तो वो गीला हो जाएगा। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकती हैं, अगर सौंठ पाउडर ना हो आपके पास। इसमें आलू भी मैंने शामिल कर दिया है, और सौंठ पाउडर अगर आप नहीं डाल रही हैं और अदरक लहसुन डाल रही हैं तो फिर आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डालिएगा, तो वो जो है इसके पानी को सोख कर लेगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फूले चने, यानी कि जो चने होते हैं उनका जो है वो मैंने पाउडर बना लिया है, तो ये मैंने डाला है। और साथ में हरा धनिया, पुदीना, ये मैंने इसमें डाला है। और इसके बाद जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे उसको मैंने कूट लिया था, तो उसमें जो इलायची के छिलके आते हैं तो वो मैं इसमें से निकाल दूंगी, क्योंकि वो मुंह में अच्छे नहीं लगते। तो वो मैं सब निकाल के ये गरम मसाला भी इसी में शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको जो हूँ वो आपको बताती हूँ कि क्या करना है मुझे। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था ये, तो मैंने जो है ये जो चने का मैंने पीस के रखा था, तो ये मैंने पूरा जो है वो इसी में शामिल कर दिया है। और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करके साइड पे रख दूँगी। हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, मगर ये है कि हम इसको 5 मिनट जो है वो रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा। तो देखें काफ़ी हद तक जो है ये हल्की आंच पर भून गया है। तो अब ये है कि इसको मैं बता रही हूँ कि मैंने जितना भी इसमें शोरबा रखना है सालन के अंदर, तो मैंने उसी हिसाब से पानी जो है वो गर्म करके डाला था। सालन में आप लोग भी पानी गर्म करके डालें, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होता सालन का। तो 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको फिर पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हम अपने कोफ्ते जो है वो बना लेंगे। तो हाथ में या तो आप हल्का सा पानी लगा लें या फिर ऑयल लगा लें, और उसके बाद आपको इसके कोफ्ते तैयार करने हैं। तो कोफ्तों का साइज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकती हैं। मुझे थोड़े छोटे कोफ्ते पसंद हैं, तो मैं ये है कि छोटे कोफ्ते बनाने के बाद मैंने देखें इसको तैयार कर लिया है। और इसके बाद मैं इन कोफ्तों को जो है वो फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है अच्छी तरह से, और 1 बाय 1 करके मैं ये कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो ये हमारे इस तरीके से फ्राई होंगे। 1-2 मिनट इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई होके तैयार हो जाएं। ये बिल्कुल नहीं टूटते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे तो ये है कि आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी मिला सकती हैं, तो इसके बाद तो आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर आपको डर हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब ज़रूर डालिएगा। तो इस तरीके से हम अपने तमाम कोफ्ते जो हैं वो फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और इस तरह से हमारे सालन में जो है वो डालना आसान हो जाता है, लेकिन मैं इसको एक नए अंदाज़ में आपके सामने बताऊंगी। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए और वॉच कीजिए कि मैं इसको किस तरीके से जो हूँ वो सालन में डालूंगी। तो हमारे सारे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुझे जो हैं वो मैसेज करते हैं, तो उनका तहे दिल से मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। इसी तरीके से मेरी वीडियो वॉच करते रहें और मुझे अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स करते रहें। तो देखिए मैं सारे इसी तरीके से इनको फ्राई कर लूँगी, और बिल्कुल हमारे कोई भी कोफ्ता जो है वो नहीं टूटा है ना बिखरा है, आपके सामने है सब कुछ। तो ये रहे कोफ्ते जो मैंने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। अब ये है हमारा सालन जो तैयार हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर जो हूँ वो हरा धनिया डाल दे रही हूँ ऊपर से, और इसके बाद आप इसकी रंगत और ये सब कुछ देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैं सर्व करने के लिए इसको कोफ्ते जो हूँ वो इस तरीके से इसमें सजा दूँगी। भी सर्व करने हैं, आप उतने कोफ्ते अपने बाउल में निकाल लें, और उसके बाद इसमें सालन डालें। और आप देख सकती हैं कि सालन आप उतना ही डालें जितना आप जो है वो सर्व करने के लिए पेश कर सकती हैं। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक आपके सामने है।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी रही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके मेरी वीडियोस का। और मुझे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।